हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनुज कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ टेक्साज, जहां मैं आपसे सभी तरह की फाइनेंशियल, लीगल, सेक्रेटरियल और अपने फील्ड से जुड़ी काफ़ी सारी अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट दैट बेल आइकॉन सो यू डोंट मिस आउट ऑन एनी लीगल अपडेट्स। आज की ये जो वीडियो होने वाली है वो बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमारी टर्नओवर लिमिट कितनी है, हम टैक्स ऑडिट करवाएं ना करवाएं। बेसिकली जो एफ में ट्रेड करते हैं तो वो लोग बहुत डाउट में रहते हैं कि हमें टैक्स ऑडिट करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए। तो इसी सिलसिले में आज की हमारी वीडियो होने वाली है। हम पूरी डिटेल में बताने वाले हैं कि आपकी टर्नओवर लिमिट कितनी होनी चाहिए, क्या आपको टैक्स ऑडिट करवाना चाहिए या नहीं चाहिए, अगर आप नहीं करवाते तो क्या चीज़ होती है। तो इसी के साथ आज के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको एक पीपीटी आपके लिए एक पीपीटी बनाई हुई है। सो ये आपके लिए एक ईजी वे रहेगा समझने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वेलकम टू टेक्साज केयर्स, फाइंड ऑल आंसर्स टू ऑल क्वेरीज हियर, इनकम टैक्स ऑडिट। तो सबसे पहले हम लोग टर्नओवर लिमिट देखने वाले हैं कि क्या है बिजनेस के लिए टर्नओवर। हमने इसे दो सेक्शन बांटा हुआ, अभी हम बिजनेस के लिए देख रहे हैं, फिर इसके बाद हम प्रोफेशंस के लिए भी देखेंगे, ठीक है। अगर आप कैश में बिजनेस कर रहे हैं और आपकी टर्नओवर 1 करोड़ है तो फिर को टैक्स ऑडिट करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए वो हम इससे आगे देखेंगे। लेकिन अभी टैक्स ऑडिट के लिए हम टर्नओवर देख रहे हैं कि 1 करोड़ होनी चाहिए आपकी, ये क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। अगर आप 44AD में अपनी प्रेजम्पटिव इनकम में क्लेम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी टर्नओवर कितनी होनी चाहिए, 2 करोड़ और 3 करोड़ अगर डिजिटली है तो ये 44AD की लिमिट है। और उसके बाद हम डिजिटल बिजनेस कर रहे हैं अगर हमारी कैश रिसीप्स या कैश पेमेंट सिर्फ 5% तक है ना टोटल रिसीप्स और टोटल पेमेंट के, तो हमारी टर्नओवर है 10 करोड़, ठीक है। ये टर्नओवर लिमिट है। अब हम देखते हैं कि टर्नओवर लिमिट को एक्सीड करेंगे या नहीं करेंगे तो क्या होगा। अगर हमारी टर्नओवर लिमिट एक्सीड करती है, मतलब कि हमने टर्नओवर लिमिट एक्सीड कर दी 10 करोड़ की और हमारी डिजिटल बिजनेस में, और उसमें अगर एक्सीड करती है तो हमें मैंडेटरी है। वहीं अगर असेसी की टर्नओवर लिमिट एक्सीड नहीं करती है और असेसी ने 44AD में ऑप्ट नहीं किया हुआ है तो कोई टैक्स ऑडिट नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर असेसी ने ऑप्ट करा हुआ है 44AD, अभी हम 44AD देख रहे हैं, अगर असेसी ने 44AD ऑप्ट करा हुआ है और उसने 44AD की लिमिट से ऊपर ही इनकम दिखाई हुई है, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है अगर आप 44AD ले रहे हैं तो अपने को 6% और 8% दिखा दीजिए इनकम, और उस हम इनको मान के टैक्स कर देंगे। लेकिन हम तो कह रहे हैं, हम तो 9% 10% दिखा रहे हैं, हम ज़्यादा दिखा रहे हैं, तो फिर कोई टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम जितना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल रहे हैं हम उससे ज़्यादा ही करके दे रहे हैं उससे, ठीक है। वहीं अगर असेसी ने 44AD के लिए ऑप्ट करा लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है 6 और 8% दिखाओ और हम दिखा रहे हैं 4 और 5%, तो फिर हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि हमारी इनकम थ्रेशोल्ड पे पहुंच रही है। अगर थ्रेशोल्ड तक है तो भी तो टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत नहीं। अगर भाई हमारी इनकम ही 2.5 लाख से कम है और हम पे 2.5 लाख की स्लैब है तो उससे कम टैक्स ऑडिट की जरूरत ही क्या है। लेकिन अगर मैंने अपनी प्रॉफिट 44AD से कम दिखाया और मेरी इनकम भी टैक्स ऑडिट की थ्रेशोल्ड से ऊपर जा रही है, मतलब मेरी इनकम 5 लाख या 6 लाख आ रही है, मतलब स्लैब से ऊपर, मैं टैक्सेबल हो गया और मैंने 44AD में कम दिखाया तो मेरे को लग जाएगा, मेरे पे टैक्स ऑडिट लग जाएगा और मेरे को टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है। थ्रेशोल्ड लिमिट, अब जैसे कि 2 रिजाइम्स हैं, ओल्ड टैक्स रिजाइम और न्यू टैक्स रिजाइम। तो थ्रेशोल्ड रिजिम ओल्ड टैक्स रिजाइम में थ्रेशोल्ड लिमिट हमारी ओल्ड टैक्स रिजाइम में 59 ईयर्स के लिए 2.5 लाख है, 60 to 79 ईयर्स के लिए 3 लाख है, इसे सीनियर सिटीजन कहते हैं, उसे सुपर सीनियर सिटीजन कहते हैं, 5 लाख जिनके लिए लिमिट है। और न्यू टैक्स रिजाइम में सबके लिए एक ही है जो कि है 3 लाख रुपीज़। फिर इसके बाद टर्नओवर लिमिट फॉर प्रोफेशनल्स। तो अब तक तो हमने देख लिया कि बिजनेस के लिए क्या था कि टर्नओवर लिमिट थी और कब करवाना था टैक्स ऑडिट। अब हम प्रोफेशनल्स के लिए देख लेते हैं कि क्या चीज़ है भाई। अब प्रोफेशनल्स के लिए यहाँ पर जो लिमिट है इस बार बढ़ गई है हमारी लिमिट। इससे पहले आपने देखा होगा कि 50 लाख तक की इनकम हम 44ADA में क्लेम कर सकते थे, ठीक है, उतनी दिखा सकते थे। लेकिन अब इनकम हमारी बढ़ के 75 लाख हो गई है। ये भी एक कंडीशन पे, अगर आपकी डिजिटल पेमेंट्स 95% है ना टोटल डिजिटल पेमेंट्स, मान लीजिए आपके बिजनेस में 100 करोड़ रुपए आ रहे हैं तो आपको मिनिमम 95% डिजिटली आनी चाहिए, तो आप ये 75 लाख की लिमिट के लिए अप्लाई करेंगे। अदरवाइज आपके लिए लिमिट 50 लाख ही है। अगर ग्रॉसरीज को एक्सीड करती है तो मैंडेटरी हो जाता है कि भाई करवाना है, ठीक है। लेकिन अगर एक्सीड नहीं करती है, ठीक है, समझ लीजिए अगर एक्सीड नहीं करती है हमारी लिमिट और हमने प्रॉफिट 44AD की लिमिट नॉट एक्सीडेड, प्रॉफिट बिलो 44AD लिमिट दैट इज 15%, तो नो ऑडिट।
अगर नॉट एक्सीडेड बिफोर प्रॉफिट अबव 44 AD लिमिट देन अबव थ्रेशोल्ड लिमिट यस टैक्स ऑडिट। तो यहाँ पर एक छोटी सी शायद मिस्टेक है कि यहाँ पर थ्रेशोल्ड लिमिट लिखना था हमें। अगर आपकी ग्रॉस रिसीप्ट्स एक्सीड नहीं करती है, 75 लाख एक्सीड नहीं करती है और हमने प्रॉफिट कम दिखाया है, मतलब 44 AD से कम दिखाया है, ठीक है, तो दिक्कत पड़ेगी हमें। अगर क्योंकि हमारे 44 AD में 50% दिखाना पड़ेगा ना, उससे कम दिखाया तो हमें टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। लेकिन हमने 44 AD के दिखाया लेकिन हमारी थ्रेशोल्ड से कम है, बिलो थ्रेशोल्ड आना चाहिए। बिलो थ्रेशोल्ड है ना अगर हमारी इनकम, मतलब हमारी स्लैब में नहीं आती तो हमें टैक्स ऑडिट की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर हमने प्रॉफिट 44 AD से ऊपर दिखाया है, ठीक है, और अबव थ्रेशोल्ड है, ठीक है, तो हमें उसमें टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा।